इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कभी कभी प्रयोगात्मक कार्यों में एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक से अधिक प्रतिरोधों को हम कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, जिसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और एक जो है तीसरा प्रकार होता है जिसमें कुछ को श्रेणी क्रम में और कुछ को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या ज्ञात होता है। तो देखेंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से क्रमशः जोड़ते जाते हैं। तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इसमें श्रेणी क्रम में होने के कारण प्रतिरोधों में एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है या प्रतिरोधों के अनुसार होता है। तो इसमें AB के बीच प्रतिरोध R1 और प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1। इसी प्रकार BC के मध्य प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2। इसी प्रकार CD के मध्य प्रतिरोध R3 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 हो तो पूरे संयोजन का या प्रतिरोध के परिभाषा के अनुसार V1 बराबर I R1, इसी प्रकार V2 बराबर I R2 एंड V3 बराबर I R3। पूरे संयोजन, तो ये आपका AB के सिरों के बीच विभवांतर V1, VC के सिरों के बीच विभवांतर V2 और CD के सिरों के बीच विभवांतर V3। तो AD के मध्य विभवांतर, तो AD के मध्य जो विभवांतर होगा सभी विभवांतरों के योग के बराबर। तो ये आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का मान रख दीजिए बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। V बराबर ये V बराबर हो गया AD के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर, यदि A व B के बीच यदि A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध R, तो V बराबर I R। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। प्राइम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड फर्स्ट में सेकंड से V का मान यदि रख दें तो I R बराबर I
R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल, तो यह R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब देखेंगे हम, यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समांतर क्रम में समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक टर्मिनल से ए से और दूसरे सिरे को एक टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसमें प्रवाहित धारा I1 प्रतिरोध R1 में, R2 में I2 एंड R3 में I3, और समांतर क्रम में होने के कारण पूरे परिपथ का तुल्य विभवांतर समान होता है V के बराबर। समांतर क्रम में पूरे परिपथ में विभवांतर समान, परंतु उसमें बहने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तो जब भिन्न भिन्न होता है तो पूरे प्रवाहित में धारा सभी धाराओं के योग के बराबर, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 I2 I3 का मान निकाल करके, और इसको यदि समीकरण फर्स्ट मानते हैं तो समीकरण फर्स्ट में रख दिया जाएगा। ठीक, तो A और B के सिरों के बीच, A और B के बीच विभवांतर VO, तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2 एंड I3 बराबर V बटे R3। I1 I2 I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपका हो गया I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3।
यदि ए व बी के बीच यदि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर V बटे R। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से I का मान हम वहां से रख दे, यह हो जाएगा V बटे R बराबर V बटे R1 V बटे R2 प्लस V बटे R3, या 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस प्रकार समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।